गुड आफ्टरनून सर। एक और वॉलेटाइल सेशन रहा है आज बाजारों के लिए, थोड़ी रिकवरी इस समय आती हुई दिख रही है। पहले तो अपने अपडेट्स बताएं सर। तो देखिए दीपांशु, कल मैंने जितनी शॉर्ट दी थी वो सारी शॉर्ट्स हिट हो गई, लेकिन आज मैंने सुबह आपको दो बहुत अच्छे बाय कॉल दिए थे। 768 770 वाला सिप्ला हिट अ न्यू हाई 789, अभी इट जस्ट हिट अ फ्रेश टुडेज हाई, और अभी भी मैं सोचता हूँ ट्रेडर को 795 मिल सकता है, बट अगर आपने लिया है तो 2.5% मिल रहे हैं आपको। मैंने सुबह 201 में बोला था आरबीएल बैंक विल बी द बैंक, वो 207 हो गया, वो अभी भी 225 तक जा सकता है, लेकिन आप प्रॉफिट अगर लेते हैं तो 212 के ऊपर लीजिए। और अब आपके लिए दो बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। Again, as a disclosure, these are trading come delivery buys. If you can position yourself, you have to be prepared that the market can be volatile, but these are good trades to have in your portfolio. तो पहला आएगा रिलायंस, दिग्गज शेयर है, मुझे लगता है रिलायंस हैज अंडरगॉन अ शार्प करेक्शन, इज द टाइम टू बाय रिलायंस। 1925 में लीजिए। 1895 का स्टॉप लॉस है, 1985 to 2000 का टारगेट। और दूसरा बैंक होएगा जो आईडीएफसी फर्स्ट, जो मुझे बहुत पसंद है, रिजल्ट्स विल बी फिनोमिनल दिस क्वार्टर। 34 रुपए 34.10 में लीजिए। 33 रुपए 35 पैसे का स्टॉप लॉस है, 37 रुपए का टारगेट। ओके, तो आईडीएफसी फर्स्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर करनी है खरीदारी। 33.35 का स्टॉप लॉस रखिए आईडीएफसी फर्स्ट में, टारगेट 37, और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1985 2000 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। 1895 का रहेगा स्टॉप लॉस। भसीन साहब की तरफ से दो बाय कॉल्स और दोनों ही डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया भसीन साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो देखिए मार्केट में आपके यहाँ एक तरफी तेजी आई है और उसमें रुकावट आनी थी, अनिवार्य था। मेरे कहने से लोगों को बहुत मुझे आया कि जी आपने सही टाइमिंग नहीं होती, मार्केट में आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना था। अब रिस्क रिवॉर्ड कई शेयरों में कईयों में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपके फेवर में आ रहा है। और आपको ध्यान होगा अनिल जी, मार्च के पहले हफ्ते में जब 11.5 से एकदम 11,000 आई थी, वहां से आपने ये कहा था नहीं लेना। 11,000 से 8,000 तक आपने लोगों के पैसे बचाए थे, और फिर 8,000 से हमने जो आपके साथ मुहिम चलाई, एंड वी गॉट एवरीवन टू गेट बुलिश स्लोली बट श्योरली। तो वही थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मतलब ये है, जब आपकी फॉल आई थी 11,500 टू 11,000, उसके बाद आपने कॉशन दिया था नहीं ले। तो इस कारण से कल जो मेरा मुहिम था वो यही था, wait for the dips, give the price, let the price come in your favor। और प्राइस फेवर में आएगा अनिल जी तो रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए है। वी नो वी आर इन अ बुल मार्केट, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर ऑलवेज प्रोन टू गेट स्टक एट द टॉप एंड एंड देन यू ब्लेम द मार्केट। ये मेरा कहना था। और इस कारण से मैंने आपका वो प्रोवर्ब अच्छा यूज किया कि जब वो 3,000 पॉइंट की फॉल आई, आपने लोगों को चेतावनी दी कि मत लेना और टाइम आएगा। इस कारण से अभी भी मैं सोचता हूँ market can see more downside. You should be selective in your stock pickings, and we should be waiting for those declines to be in our favor, where the risk reward is in our favor. Absolutely, बिल्कुल सर। 8,000 के लेवल से आपने सबसे ज्यादा मजबूती के साथ, सबसे ज्यादा स्ट्रांगली हमेशा कहा है, एक तरफा कहा है, और अब ऊपरी स्तरों पर आप सावधान भी एकदम टाइमली कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो एकदम बॉटम के नजदीक खरीद रहे हैं, एकदम टॉप के नजदीक प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। खाली रहेंगे तो जैसा भसीन साहब कह रहे हैं, फिर से आपके लिए एंट्री करने का मौका बनेगा, नहीं तो फिर पड़ा रह गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो भसीन साहब की राय बिल्कुल ध्यान से सुने और उसे फॉलो भी करें। बताएं सर, आपके अपडेट्स भी, काफी शॉर्ट कॉल्स भी आपके आए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस काफी कमाल करता हुआ दिख रहा है, बाकी स्टॉक्स भी सारे एनबीएफसी। तो एक बार पहले अपडेट ले लूं सर, उसके बाद फ्रेश पिक्स लेता हूं। जी सर। तो अनिल जी देखिए, जो मैंने शॉर्ट किया था सब बहुत बढ़िया। टाटा मोटर, मदरसन सुमी, एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, आपकी लिस्ट खुली हुई है। अभी भी मुझे लगता है टाइटन कैन फॉल मोर, बट अब आपको थोड़ा सा प्रूडेंट रहना है, बिकॉज अनिल जी यहाँ मैं एक सावधानी देता हूँ, द अमाउंट ऑफ मनी विच हैज कम, मैंने भी अपनी हिस्ट्री में, सो द नेक्स्ट वीक कैन बी वॉलेटाइल, बिकॉज पैसा की ताकत बहुत होती है।
अब आज के लिए मेरे पे 2 बाइज हैं और ये मैं आपको डिस्क्लोजर देता हूं, दीज आर गोइंग टू बी स्टार्स ऑफ 2021, तो डोंट बाय देम जस्ट बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट वीक, बट लुक एट द नेक्स्ट ईयर एंड दे आर गिविंग यू अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। तो आप कहें मैं शुरू करूं सर? जी सर, बिल्कुल आप शुरू करें। उससे पहले दर्शकों को बता दूंगा, अब आप जो भी खरीद रहे हैं और वसीम साहब आपको जो भी राय दे रहे हैं वो 2-5-7 दिन के हिसाब से न खरीदें। 2-5-7 दिन में पैसा बन जाए बहुत बढ़िया, लेकिन आप खरीदें इस लिहाज से कि थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि बाजार है वोलेटाइल, जैसा वसीम साहब करें। बताएं सर आपकी बेहतरीन पिक्स इस वक्त की। तो सर पहला होएगा जो मुझे लगता है स्टार फार्मा शेयर होएगा, सिप्ला। सिप्ला इज मेड न्यू हाई, सिप्ला का कोई दो राय नहीं। ये 770 रुपए पे इकट्ठा कीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आज का लो 762 का है, वो रखिए, लेकिन सिप्ला इज हेडेड टू 825 फॉर द ट्रेडिंग पिक एंड इट इज हेडेड टू 900 प्लस फॉर अ डिलीवरी पिक। सो सिप्ला इज माई टॉप पिक। दूसरा पिक होएगा सर जो आज की डेट में मुझे लगता है सबसे अच्छा मिड कैप बैंक बनेगा आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम्स, दैट इज आरबीएल बैंक। 200 रुपए के भाव है, आज का स्टॉप लॉस होना चाहिए 195, बट आई थिंक आरबीएल इज हेडेड टू 250 एंड बियॉन्ड। ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट एट 225 टू 227। ओके, 2 स्टॉक आपको खरीदारी करने इस वक्त है। एक एकदम सेफ सिप्ला 770 के आसपास, यहां पर खरीदारी कीजिए। 762 का स्टॉप लॉस लगाकर 762। 825 ट्रेडर्स के लिए, 900 रुपए इन्वेस्टर्स के लिए। एक दूसरा हाई बीटा स्टॉक है जहां पर आपको हाई रिस्क लेकर खरीदारी करनी। 195 का स्टॉप लॉस लगाई 195 आरबीएल बैंक। 200 के आसपास खरीदिएगा। 250 के टारगेट के लिए छोटा टारगेट रखना है ट्रेडिंग के लिहाज से तो 225, 227, अभी 205-6 चल रहा है। आराम से अपनी रेंज में आने दें फिर खरीदें, हड़बड़ी न करें। आराम से आपको मौका दे रहा है बाजार नीचे में खरीदने का।